ऐसा नहीं कि कोई चुप रहे और आवाज ना आए, और खामोशी भी वो जो मानी रखती हो। ऐसा भी नहीं कि कोई गैर जानिबदार रहे और पता भी ना चले। किसी ने क्या खूब कहा था कि खामोशी की भी अपनी जबान होती है। बहरहाल अब गैर जानिबदारी के दिन हैं और खामोशी बाकायदा असलूब बन चुकी है। इशारों की जबान राइज है और निगाहों ही निगाहों में मामला तय हो जाता है। असल बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब खामोशी की जबान इमरान खान से कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब अगर कोई एलानिया गैर जानिबदार हो और सरकारी अफसरान की तकर्रुरी तैनाती में छानबीन का हुक्मनामा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खामोशी से वजीर आजम जारी कर दे, तो ताजा ताजा सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखने वाले इदारे का क्या कसूर। हाँ, अलबत्ता वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को झंझोड़ कर हिलाया जरूर जा सकता है कि हुजूर अब आपकी हुकूमत है और वोट की इज्जत भी अब आप ही के हाथ है। सिर्फ 1 माह और 27 दिन की हुकूमत खामोशी की जबान इस कदर समझती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इख्तियारात आईएसआई को बख्श देती है। और क्यों ना हो, आईएसआई भी बज़ाहिर एक सिविलियन इदारा है जो बराह रास्त वजीर आजम को जवाबदेह है। माने या ना माने, सिविलियन बालादस्ती का पूरा मजा अगर किसी ने माजी करीब में लिया है तो उनका नाम इमरान खान है। अब अगर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जनाब शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का जायज फायदा उठा लिया है, तो रजा रब्बानी, फरहतुल्लाह बाबर और परवेज रशीद जैसे ओल्ड फैशन बुजुर्गवारों को मसला क्यों है। कल तक पार्लियामान की बालादस्ती पर लंबी तकरीरें करने वाले बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ ऐसे दरगुजर कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। करें भी क्या कि नई नई दोस्ती के दिन है और एक वोट पर खड़ी हुकूमत एक सफा ढूंढ रही है, वही जिसके मजे गुज़िश्ता हुकूमत ने खूब किए थे। वैसे अजब सिविलियन बालादस्ती के गजब दिन है। वो सियासतदान जो खुद को जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार कहते थे, वही अपने बाप इदारे को कोसते दिखाई देते हैं और अस्करी नर्सरी में लगने वाले सहाफती पौधे बेनकद सुनाते दिखाई दे रहे हैं। कल तक कंट्रोल जमहूरियत के हामी आज एस्टेब्लिशमेंट के नाकिद हैं, जबकि इमरानी सहाफती टोला अपने ही सरपरस्तों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाता नजर आता है। ये दिन भी देखना थे कि रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी जर्नैल सारी जिंदगी आईन के खिलाफ सियासत में किरदार अदा करते रहे और फिर अब फौज को सियासत से दूर रहने के मशवरे भी दे रहे हैं। गंगा मुस्तकिल उल्टी बह रही है और तजाद है कि खुल खुल कर सामने आ रहा है। सारी जिंदगी सिविलियंस को ब्लडी सिविलियन समझने वाले आजकल सिविलियन बालादस्ती के प्रचारक हैं, और वो भी ऐसे के मरहुमा आसमा जहांगीर भी जिंदा होती तो अश अश कर उठती। बहरहाल आमरीत के साज पर फस्तायत के सुर लगाते ये अशखास सुल्तानी जमहूर के गुन गाते और नक्शे कोहन मिटाते नजर आते हैं। ये बुग़्ज़े जमहूर नहीं, हुब्बे इमरान है। तो समझ जाइए कि हालात वैसे नहीं रहे, सफा उलट चुका है और मोहरे बदले जा चुके हैं। अब या तो लकीर पीटे या फिर बल्ला। 77 बरसों बाद आज भी हम सीख रहे हैं। इर्तका का ये अमल मुकम्मल होने को नहीं आ रहा। इदारों की हुदूद का तयन न जाने कब होगा और बालादस्ती बगैर सरपरस्ती किस तरह अमल में आएगी, ये कोई नहीं जानता। आजादी को गुलामी और गुलामी को आजादी का नाम देकर मुसलसल कंफ्यूजन और दो रुखी मुआशरा कामयाबी से तरतीब दिया जा चुका है। खोखले नारे और झूठे वादे अब रग रग उतर चुके हैं, जबकि रोटी तरसते पेट कैसे भरेंगे और पानी तरसते बेआबो गया किस तौर सैराब होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा।